गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 5 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 12 साइंस पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो भी फ्री अमाउंट में। ये अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं एग्जाम में। तो हम जानेंगे प्रीपोजिशन, जहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन आता है आपके एग्जाम में, मान लो बैंकिंग में, एसएससी में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में, तो सभी जगह काम आएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू मस्ट नॉट एनक्रोच। एनक्रोच होता है घुसपैठ करना, इन्फिल्ट्रेट करना, समबडीज किसी की भी प्रॉपर्टी, पूंजी पे या जायदाद पे। तो यू मस्ट नॉट एनक्रोच अपॉन, या ओन भी आ सकता है, अपॉन लगाएंगे हम, तो एनक्रोच अपॉन। नेक्स्ट है सी इज एंडाउड। एंडाउड होता है मतलब प्रदान होना, किसी को मिलना, ब्लैंक इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। तो उसके मतलब भगवान के द्वारा उसको प्रदान की गई है। सी इज एंडाउड पैसिव फॉर्मेट होगा, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी इज एंडाउड विद इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। मतलब कई आदमी होते हैं ना भाई दुनिया में, सुंदर भी होते हैं और डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो वो क्या कॉम्बिनेशन रेयर मिलता है, बट भगवान बना देता है ऐसे किसी को। Can you enlarge blank what has already been said? Can you, देखो क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो मॉडल वर्ब है वो बाहर आया हुआ है। कैन यू मतलब क्या ऐसा हो सकता है? एनलार्ज बड़ा करना, एनलार्ज होता है बड़ा करना, इलोंगुलेटेड करना। व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड, एनलार्ज या कम मतलब उसको क्या होता है, बोलते हैं ना एक ब्रीफ तो होता है छोटा, एक कंप्रेहेंसिव मैनर है ना, तो एनलार्ज। व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड, तो आपके द्वारा जो कहा गया है क्या उसको एनलार्ज कर सकते हैं? तो एनलार्ज ऑन, एनलार्ज ऑन, इस चीज पे मतलब बढ़ा सकते हैं बातें। आई एम एंटाइटल्ड ब्लैंक पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। आई एम एंटाइटल्ड टू मतलब मैं हकदार हूं, एंटाइटल्ड टू मैं हकदार हूं पेंशन का और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट का। यू शुड नॉट एनवियस, एनवियस होता है जलन, ब्लैंक यूर ब्रोदर सक्सेस। तो यहां पे क्या आएगा? एनवियस ऑफ, आपको अपनी ब्रोदर की सक्सेस का जलन नहीं होनी चाहिए। एनवियस ऑफ। ही अक्यूज मी ब्लैंक मर्डर, तो अक्यूज मी ऑफ मर्डर। अक्यूज ऑफ मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे आप पे दोष लगाना, उस बंदे ने दोष लगाया। ही अक्यूज मी ऑफ मर्डर। कैन यू कंसील योर एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या, कंसील छिपाना, हाइड करना। तो कैन यू मतलब कोई बंदा पूछ रहा है कैन यू कंसील योर एनवी, एनवी ऑफ मी मतलब जो आपकी मुझसे चिढ़ है क्या उसको छिपा सकते हैं क्या? कंसील, एनवी ऑफ, एनवी ऑफ ईर्ष्या होना। ही इज इक्वल्ड बाई नो वन काइंडनेस, तो इक्वल तो बराबरता होता है, बाई नो वन काइंडनेस, तो मतलब जो उसकी जो बहुत अच्छा काइंड आदमी है तो इसकी बराबर नहीं किसी से। तो यहां पे क्या प्रीपोजिशन आएगा? इन। नो वन इन काइंडनेस, तो ही इज इक्वल्ड बाई नो वन इन काइंडनेस, तो मतलब उसकी बराबरी किसी के द्वारा नहीं हुई, वो दयालु इतना है। इन काइंडनेस, इक्वल्ड बाई नो वन इन काइंडनेस, काइंडनेस के मामले में उससे आगे कोई नहीं है मतलब। सी लॉन्ग्ड टू एस्केप ब्लैंक हर मदर डोमिनेशन। सी लॉन्ग टू एस्केप मतलब बहुत लंबे टाइम से चाह रही थी वो अपनी मदर का जो डोमिनेशन है, उसकी अपनी माँ की जो मतलब एक तानाशाही से बचना चाहती थी। सी लॉन्ग टू एस्केप, एस्केप क्या होगा? फ्रॉम, मतलब वो अपनी मदर की डोमिनेशन से लॉन्ग थी, चाह रही थी एस्केप, भागना। एस्केप, एस्केप ब्लैंक दिस प्रिजन इज वेरी डिफिकल्ट। एस्केप फ्रॉम, तो दोनों में फ्रॉम आएगा। एस्केप फ्रॉम दिस प्रिजन, जेल से, इज वेरी डिफिकल्ट, भागना इस जेल से बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे कुछ जो सेंटेंस हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ इडियोमेटिक होते हैं और उनके अर्थ जानना पाठकों के लिए बहुत जरूरी है, तो आम बोलचाल में अक्सर यूज होते हैं। दे शुड टो द लाइन, मतलब क्या है? टो द लाइन, वैसे टो आपका पंजा होता है, लाइन मतलब उसके लाइन पे चलेंगे तो आप नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये इडियम है, मुहावरा है भाई, नियमों का पालन करना चाहिए। दे शुड टो द लाइन। हिज टंग स्लिप्ड, उसकी जुबान फिसल गई। हिज टंग स्लिप्ड। कम अगेन, दोबारा कहें, मतलब आप मान लो कुछ समझ नहीं पाए तो बोलते हैं ना प्लीज कम अगेन, दोबारा से बताइए मैं सुना नहीं। नेक्स्ट है दे विल नॉट क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर पोजिशन, वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे।
क्लाइम डाउन मतलब पीछे हटना फ्रॉम देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है, स्टांस है। नेक्स्ट है ही मस्ट कीप हिज ईयर टू द ग्राउंड, तो उसके अपने जो है अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए। ही मस्ट हिज ईयर टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखने चाहिए बिल्कुल चौकन्ना। द कंपनी हैज नाउ टर्न द कॉर्नर, कंपनी को अब नुकसान नहीं हो रहा है। द कंपनी हैज नाउ टर्न द कॉर्नर। द कंपनी इज नाउ इन द रेड, कंपनी अब घाटे में है। द कंपनी इज नाउ इन द रेड, कंपनी अब घाटे में है। रेड मतलब घाटे में है। द कंपनी हैज नाउ टर्न द कॉर्नर, कंपनी को अब नुकसान नहीं हो रहा है। टर्न द कॉर्नर मतलब उसने पोजीशन चेंज कर ली है। अब चलते हैं जैसे स्पेलिंग्स पे, स्पेलिंग मिस्टेक भी एग्जाम में आती हैं। जैसे जैस्मीन, जैस्मीन गलत होता है, इसके आगे लगेगा चमेली का फूल जो होता है, ई लगेगा, JSMINE। जर्सी, जर्सी होता है GERSEY, जर्सी जो पहनते हैं जर्सी वगैरह। जुबली, JUBILLE, जुबली जयंती, गोल्डन जुबली सुना होगा ना आपने। जगलर, जगलर होता है मदारी जो बोलो को इधर उधर फेंकता है, GUGGLER, जगलर, ER आता है जगलर में। केचप, KETCHU, केचप चटनी, टमाटो केचप सुना होगा। केटल, केतली, KETTLE, केटल। ये जो इधर है गलत हैं, ये सही हैं। निकर जो पहनते हैं, KNICKERS, निकर्स, के आगे लगेगा मतलब के साइलेंट है इसमें। लेब्रिंथ, लेब्रिंथ होता है भूल भुलैया, जो ऐसे आता ना भूल भुलैया भूचाल, लेब्रिंथ। लैब LABYRINTH, लेब्रिंथ, रिंथ। तो लैंटेन, लालटेन की स्पेलिंग होती है LANTER, लैंटेन, लैंटर्न, लैंटर्न। लॉन्ड्री, LAUNDRY, कपड़े धोने का स्थान। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है, देखो इसमें एक डिस्कवरी हुई है। इसमें लैटिस होता है जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है ना, कई बार आपने देखा होगा, मान लो उसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनी होती है, उसमें ये जुड़े होते हैं बहुत सारे चीज़ें आपस में, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एटम की पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, लैटिस स्ट्रक्चर। अभी इन्होंने बताया कि भाई जैसे एक रूटाइल ऑक्साइड है, रूटाइल ऑक्साइड क्या है? प्लेटिनम ऑक्साइड के एक मेटल का ग्रुप को बोलते हैं रूटाइल ऑक्साइड। इसमें क्या है, इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी हैं, सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। सो साइंटिस्ट ने IIT दिल्ली में कूल टेम्परेचर पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो आगे क्या है जाके इसका क्या फायदा होगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है अच्छे एडवांस बन पाएंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह का अच्छा यूज हो पाएगा, या फोटोवोल्टिक सेल्स भी अच्छे बन पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट यूज बजट टू टेक बजट टेक्नोलॉजी, बजट की कम बजट में काम किया टू प्रोब, जांचने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत टाइम से फिजिक्स में मिस्ट्री थी, बहुत टाइम से एक रहस्य था, उसको मतलब उसने डिबंक कर दिया है, उजागर कर दिया है। When a team at IIT दिल्ली recently compared the members of a family of minerals called rutile oxide, तो ये रूटाइल ऑक्साइड वो हो गया जो प्लेटिनम ऑक्साइड से बने हुए हैं, उनको बोलते हैं रूटाइल ऑक्साइड्स। तो इन्होंने क्या किया, टीम IIT दिल्ली में रिसेंटली हाल फिलहाल में कंपेयर किया उन्होंने मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब उस ग्रुप के जो मेटल हैं उनको किया कॉल्ड रूटाइल ऑक्साइड। दे फाउंड ए सिग्निफिकेंट अच्छा खासा बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर। उन्होंने क्या फाउंड कर लिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर लिया उन्होंने, दे फाउंड, उन्होंने पाया कि भाई बहुत सारा डिफरेंस था इंसुलेटर में, जो लाइट का कंडक्टर नहीं होता है, मतलब इंसुलेट करता है, रोकता है, या जो कंडक्टर होते हैं। तो दैट ए वेल नोन मैथमेटिकल मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, जो अच्छा जाना माना मैथ का मॉडल था जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इन्होंने कर दिया IIT दिल्ली वाले बच्चों ने, रिसर्चर्स ने दिल्ली में। अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रीकर्सर, प्रीकर्सर होता है जैसे इस चीज से पहले वाला पूर्ववर्ती। अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज नेसेसरी, नेसेसरी जरूरत, प्रीकर्सर टू डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट जनरेशन जो आगे टेक्नोलॉजी हाई टेक है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आएगी उसमें जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या एफिशिएंट होंगे, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में, इंडस्ट्री में भी काम आएंगे। वाइल रूटाइल ऑक्साइड, जबकि रूटाइल ऑक्साइड हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल मतलब वही लैटिस स्ट्रक्चर जो है सेम होती है। टाइटेनियम ऑक्साइड इज एन इंसुलेटर, तो जैसे रूटाइल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, टाइटेनियम ऑक्साइड इज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, वेयर एज जबकि रुथेनियम डाइऑक्साइड इज ए गुड कंडक्टर। तो जो ये हमने बोला ना रूटाइल ऑक्साइड को कंपेयर किया, उसमें एक टाइटेनिक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड की जो इंसुलेटर है वो बिजली को रोकता है, वेयर रुथेनियम, रुथेनियम ये भी मेटल का नाम है, डाइऑक्साइड ये गुड कंडक्टर है,
कैसे? द स्टडी इटसेल्फ वाज ड्रिवन बाय ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, जो बहुत टाइम से डिबेट था ओवर वेदर रुथेनियम डाइऑक्साइड पोजेस ए रेयर और अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म कॉल्ड अल्टरमैग्नेटिज्म। जो स्टडी बताई इटसेल्फ वाज ड्रिवन बाय ए लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिस्प्यूट था वेदर रुथेनियम डाइऑक्साइड पोजेस ये रखता है रेयर और अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या ये रुथेनियम ऑक्साइडाइज में क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है कॉल्ड अल्टर मैग्नेटिज्म। अल्टर जो चेंज होता रहता है मैग्नेटिक क्वालिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंडक्टर की। तो टू सेटल दिस, इस चीज को सेटल करने के लिए टीम लुक क्लोजली एट द इंटरप्ले। इंटरप्ले मतलब होता है गेम। जैसे बोलते हैं ना कि आप ये चीज मुझे दे दी मैं आपको दे दूंगा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना, बार्टर, आटा साटा बोलते हैं। तो या इंटरप्ले इन चीजों जो गेम है इनका मतलब। लुक क्लोजली एट द इंटरप्ले बिटवीन द मटेरियल, जो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर लैटिस स्ट्रक्चर में, दैट इज इन द ग्रिड ऑफ एटम्स। ग्रिड जो होता है मतलब वही कैसे इसके एटम ऐसे ग्रिड में फंसे हुए तो उसको लैटिस बोलते हैं, लाटिस। तो उनका गेम देखा इन्होंने कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं लैटिस स्ट्रक्चर में। लाइक फोटोन्स, जो फोटोन्स कैरी लाइट। फोटोन क्या है? लाइट को कैरी करते हैं, जो सूर्य से भी आते हैं उसको बोलते हैं फोटोन्स। फोनोन्स जो साउंड से रिलेटेड है, फोनोन्स कैरी वाइब्रेशन। तो इसमें क्या है? फोटोन क्या है? हमेशा लाइट को कैरी करते हैं। फोनोन जो होता है, फोनोन मतलब जो साउंड से रिलेटेड है, कैरी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन को ले जाते हैं थ्रू ए मटेरियल। मटेरियल के थ्रू दोनों चीजों का काम अलग अलग है। बाय स्टडिंग हाउ हीट अफेक्ट्स होता है बुरा प्रभाव, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव। तो ये अफेक्ट करते हैं फोनोन को, साउंड को वाले सिस्टम को, ऑफ द लैटिस। लैटिस को कैसे करते हैं? जो हीट है। साइंटिस्ट कैन वर्क बैकवर्ड्स टू सी, तो ये पीछे काम कर सकते हैं टू सी, देखने के लिए व्हाट द इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर इंटरेक्टिंग स्ट्रांगली विद द फोटोन्स, मान लो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं फोनोन से, इट वुड लीव ए स्पेसिफिक साइन इन डाटा। तो ये क्या है? स्पेसिफिक साइन छोड़ देते हैं डाटा में। द टीम यूज ए टेक्निक कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग जैसे आपको पता होगा कि भाई विबगोर में बढ़ जाती है लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबगोर बोलते हैं। तो रमन इफेक्ट देखा कि भाई लाइट स्कैटर हो रही है, तो उन्होंने इसका यूज किया। दे शोन, मतलब साइन की सेकंड फॉर्म सोन, उन्होंने चमकाया ए लेजर एट दी मटेरियल पे एक लेजर लगा दी, लाइट लगा दी। एंड मेजर्ड हाउ द लाइट, उन्होंने मापा हाउ लाइट चेंज एज इट बाउंस ऑफ द वाइब्रेटिंग एटम। तो कैसे ही वो लाइट पड़ी, जो वाइब्रेटिंग एटम कर रहे थे उन पे कैसे बाउंस ऑफ इसका इफेक्ट हुआ। दे साइमल्टेनियसली, साथ में, कूल द सैंपल, उस सैंपल को कूल किया फ्रॉम द रूम टेम्परेचर डाउन टू, ये इतना टेम्परेचर पे ले गए, -262 डिग्री पे ले गए। ऑल मेजरमेंट्स वर परफॉर्म यूजिंग इंडिजिनियसली डेवलप लो टेम्परेचर रमन स्कैटरिंग फैसिलिटी एट IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में एक फैसिलिटी है, रमन स्कैटरिंग को यूज करती है, रमन इफेक्ट जो आपने सुना होगा उसको यूज किया उन्होंने। बिल्ट एट रफली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल कॉमर्शियल सिस्टम। तो इससे कंपेयर करते हैं जो कॉमर्शियल सिस्टम में यूज होती है उससे 1/3 कॉस्ट में ये बना लिया IIT दिल्ली में। IIT असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्टडी को ऑथर कौशिक सेन सेड, उन्होंने कहा एज दे कूल, मतलब ये ठंडे होते हैं ना जो लैटिस, जो स्ट्रक्चर एटम की, ऑफ मोस्ट मटेरियल बिकम स्टीफर, वो ज्यादातर क्या होते हैं? स्टीफर, कड़े हो जाते हैं ठंडा होने के बाद। एंड द वाइब्रेशन स्पीड अप, वाइब्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होते हैं। इन इंसुलेटर दिस स्टीफनिंग फॉलोज ए वेल नोन मैथमेटिकल रूल। तो इंसुलेटर में तो ठीक है भाई, ये जो स्टीफ हो जाते हैं ये वेल नोन मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हैं, कॉल्ड दी क्लेमेंस मॉडल। तो क्लेमेंस मॉडल क्या होता है? क्लेमेंस मॉडल में ये बात होती है कि भाई जैसे जनरली कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। क्लेमेन जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये कैसे होता है कि भाई जो जब हीट करते हैं मटेरियल को, इसके एटम वाइब्रेट करते हैं, क्लेमेंस ने बोला था। और ऑप्टिकल फोनोन जो होते हैं जनरली, जो हाई फ्रीक्वेंसी फोनोन जो रिलेटेड टू साउंड होते हैं, डज नॉट लास्ट फॉर ओवर, ये लंबे टाइम तक नहीं रहते। इट नेचुरली डिके इनटू द स्मॉलर अकाउस्टिक फोनोन, ये छोटे साउंड वेव में आ जाते हैं, लाइक मतलब ये हमेशा नहीं रहते, गर्म करने की बात है। क्लेमेंस मॉडल क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म होता है, यूज टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली हाउ ए मटेरियल एटॉमिक वाइब्रेशन कैसे वाइब्रेशन शुड चेंज प्योरली ड्यू टू टेम्परेचर एंड नॉर्मल केमिकल बॉन्ड स्टिफनेस। तो इन्होंने कहा कि भाई टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है, कैसे वो करता है, ये इन्होंने बताया था। ये मैंने मॉडल आपको बताने की कोशिश की, क्लेमेंस ने क्या बोला था। तो ये जो इंसुलेटर थे सेम क्लेमेंस का मॉडल फॉलो करते हैं। हाउएवर द रिसर्चर फाउंड दैट लैटिस ऑफ द मेटेलिक रूटाइल ऑक्साइड, जो मेटल थी, रिसर्च ने फाउंड किया लैटिस जो स्ट्रक्चर थी ना एटम की, वो मेटेलिक रूटाइल ऑक्साइड स्टीफन
कड़े हो गए मोर द एंड द क्लेमेंस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन वाई। तो वो ज्यादा कड़े हो गए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे हुए। वाइल द क्लेमेंस मॉडल हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर डिकेड्स, क्लेमेंस मॉडल को फॉलो किया गया बहुत दिनों तक। वी सो दैट इट हैज इट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन है व्हेन अप्लाइड टू दी मेटल्स। डॉक्टर सेन से, डॉक्टर सेन ने कहा द फाइंडिंग्स वर पब्लिश ऑन फिजिकल जो रिव्यू भी है, मतलब एक साइंस जर्नल है। वाइल एटम्स इन इंसुलेटर, इंसुलेटर में वाइब्रेट बेस्ड ओनली केमिकल बॉन्ड, जो उनके अंदर केमिकल बॉन्ड है उसी के हिसाब से वो स्ट्रक्चर वाइब्रेट करते हैं। स्टिफनेस जो कड़ापन आता है, या एटम्स इन ए मेटल आर सराउंडेड बाई, जबकि जो कोई मेटल है ना, एटम्स इन ए मेटल आर सराउंडेड बाई ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दूसरे में जो है उसमें, दैट पुल ऑन देम, जो कि उन पर पुल फोर्स लगाते हैं। द टीम फाउंड दैट एज द मेटल कूल हुई द इलेक्ट्रॉन्स रिकग्नाइज इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इन्होंने क्या कहा कि रिकग्नाइज कर लिया इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट में आ गए, एंड चेंजिंग द टेंशन बिटवीन द एटम्स। तो ये टेंशन जो थी बिटवीन के एटम, इसमें चेंज कर दिया। दस हाउ द लेटिस वाइब्रेटेड, जैसे लेटिस वाइब्रेटेड हो गया। तो इसमें पूरी आर्टिकल में एक बात कही गई है, पहले जैसे क्लेमेंस मॉडल होता था, उसने बताया था कि फिजिक्स का एक मॉडल है, साइंटिस्ट ने बता रखा था कि जो कुछ मान लो गर्म करते हैं किसी भी मेटल को, तो वो टाइट हो जाती हैं। टाइट होने के बाद फिर क्या, अकोस्टिक फोनोन जो है, पहले ऑप्टिकल फोनोन होते हैं, अकोस्टिक आवाज वाले फोनोन होते हैं, ऑप्टिकल जो दिखने वाले फोनोन होते हैं, या जिसको फोटोन भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ऑप्टिकल फोनोन है, जो हाई फ्रीक्वेंसी लेटिस वाइब्रेशन है, डज नॉट लास्ट फॉर एवर, हमेशा नहीं रहते, इट नेचुरली डीके हो जाते हैं, स्मॉलर अकाउस्टिक में बदल जाते हैं। तो क्लेमेंस मॉडल को इसने फेल कर दिया। अब IIT दिल्ली वाले बच्चों ने, जो इधर रिसर्चर्स ने यहाँ पे किया, कम टेम्परेचर पे 262 डिग्री पे, इन्होंने कहा कि जब उनको मेटालिक को, जैसे रूटाइल ऑक्साइड को टेस्टेड किया गया, क्लेमेंस मॉडल कंप्लीटली फेल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर। क्योंकि कंडक्टर कैसे होते हैं, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड ग्रीन कर्व प्रेडिक्टेड द मॉडल, रमन पीक शिफ्टेड ड्रास्टिकली। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज इट इज ए मेटल, कोई मेटल है, इट कंटेन्स फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एज द मेटल कूल्ड दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवली पुल्ड द एटम, तो ये एटम पे पुल कर लेते हैं जब ठंडे हो जाते हैं, इंडक्टिंग एन एक्स्ट्रा अनकन्वेंशनल टेंशन बना देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन फोटोन जो कपलिंग वाप लेटेस्ट वाइब्रेशन है, डिस्प्ले एन अनोमली दैट स्टैंडर्ड क्लेमेंस मॉडल कुड नॉट अकाउंट फॉर। तो एक अजीब तरह का कूल करने के बाद ये जो सिस्टम बन जाता है, जो कि ये क्लेमेंस मॉडल नहीं बता पाता है। ये बता दिया कि भाई कैसे कैसे आगे जाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने में हेल्प मिलेगी। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स जो है अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, सिंपल बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंट हुआ है, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे बनेंगे। क्लेमेंस मॉडल फेल हो गया और इन्होंने कंडक्टर अलग बिहेव किया, क्योंकि जो इसके पास में एक वेव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने उस चीज को टाइट कर लिया एटम्स को, और उससे क्या अलग उसकी स्पीड चेंज हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।